हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक इन मॉडल स्टडी सर्कल। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो ईमेल को लिखने के लिए। यदि आपको किसी प्रकार का एग्जाम में एक ईमेल को लिखने के लिए दे दिया जाएगा तो आप किस प्रकार से उस ईमेल को लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग आज समझने जा रहे हैं कि एक ईमेल को किस प्रकार से लिखना है, कैसे हम लोग एक अच्छे ईमेल को लिख सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में एक दिया हुआ, आप ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी आपके एग्जाम में आएगा किसी प्रकार का एक ईमेल लिखने के लिए तो उसमें हेडिंग दिया हुआ रहेगा। जब हेडिंग दिया हुआ रहेगा तो आप उसको अच्छी तरह से पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। जब समझ जाएंगे उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारे बात उसमें मेंशन किया हुआ रहता है, तो फिर आप उसके बाद क्या करना है, आपको एक ईमेल को लिखना है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि एक ईमेल को लिखना। मान के रखिए कि ये जो ईमेल है आपके एग्जाम में आया है लिखने के लिए। ध्यान में रखिएगा, कभी भी ईमेल आता है तो वो 3 से 5 नंबर का आता है, एग्जाम में आता ही है लिखने के लिए। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार से लिखा जाए ईमेल। एक ईमेल कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन जब कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो लिखना होगा तो उसी हिसाब से जैसे कि लिखा जाता है। तो उसका एक फॉर्मेट जो है कि मैंने बता चुका हूं पिछला वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से निकाल करके आप पहले क्या करना है उसको देखिए। अब हम लोग सीखना है कि किस प्रकार से लिखना है, क्या करने के लिए बोल रहा है, कैसे लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्त के पास एक ईमेल को लिखिए। ध्यान से सुनिएगा, टू आस्क हिम सम मनी, उससे कुछ पैसों की मांग करना है। क्यों मांग करना है? फॉर अ पुअर बॉय, गर्ल या पर्सन। वो आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, आप अपने लिए भी मांग सकते हैं। उस प्रकार का आप लेटर लिखिए। आदि आपको जब दिया हुआ रहेगा एग्जाम में कि जिसके लिए, आदि दिया हुआ बॉय के लिए तो बॉय के लिए लिखेंगे, गर्ल्स के लिए किसी तो गर्ल्स के लिए लिखेंगे, और कोई व्यक्ति है तो उसके लिए लिखना। तो कोई भी पुअर बॉय हो, पुअर गर्ल है, पुअर पर्सन है तो उनके लिए लिखना। क्या करना? हु आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल में क्या किया हुआ है, एडमिट किया हुआ है। नियर बाय योर स्कूल या कॉलेज, जहां आप स्कूल में पढ़ते हैं या आपके दोस्त पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां के स्कूल के बगल में एक हॉस्पिटल है, वहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, एडमिट है। ध्यान में रखिएगा, वो बच्चे चाहे जहां का भी हो, चाहे वो व्यक्ति लड़का हो, लड़की हो, व्यक्ति हो, वो आपके स्कूल के हैं, स्कूल के बाहर का है, वो गरीब है और वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर के जो फीस को वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोस्तों से या आप भी कुछ मदद करने के लिए क्या करना है, उसको हाथ बढ़ाना। तो उसके लिए एक ईमेल को लिखना। तो हम चलिए सीखते हैं कि कैसे एक ईमेल को लिख सकते हैं। अच्छी तरह से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। मान रखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले सेंडर्स ईमेल आईडी देना। सेंडर्स मतलब भेजने वाले, तो भेजने वाले आप हैं। मान रखिए आपका नाम क्या है, प्रवीण प्रकाश है, तो आपका ईमेल आईडी जो है प्रवीण प्रकाश 043@gmail.com आपका ईमेल आईडी है। और आप जिनके पास भेज रहे हैं उनको भेजिएगा, उसमें टू रहेगा। टू रहेगा मतलब आपके से तक, यानी क्या है, टू मतलब जिनके पास आप भेज रहे हैं उनके पास रहेगा, ये टू रहेगा। उनका ईमेल आईडी में क्या करिएगा, टू जहां पर दिया हुआ रहेगा अपने फ्रेंड्स के ईमेल आईडी वहां पे डालेंगे। जैसे कि आपका फ्रेंड्स जो है वो सुप्रिया चौहान है, उसका ईमेल आईडी क्या है, सुप्रिया चौहान 892@gmail.com। इस प्रकार से तो कैसे लिखेंगे, और उसके बाद आगे जो चीज है उसको डेट लिखेंगे। डेट जितना तारीख को आप लिख रहे हैं उस डेट को उसमें क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट में क्या है, फंड फॉर पुअर गर्ल है या पुअर बॉय है या हु, क्या करना, जो है उनके बारे में आप क्या करना है, लिख देना। उनका नाम भी लिख सकते हैं, क्या है, फंड फॉर पुअर गर्ल हु एडमिटेड इन हॉस्पिटल। एक जो है फंड देना है, किसके लिए, गरीब लड़का के लिए, लड़की के लिए, जो क्या है हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आई एम राइटिंग यू, या आई एम राइटिंग दिस टू यू बीइंग हेल्पफुल। मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ये कि आप दूसरों के प्रति क्या चीज है,
हेल्पफुल रहते हैं, मददकारी रहते हैं। एंड आई नाउ दैट, और मैं यह जानता हूं कि यू आर वेरी काइंड एंड जेनरस टुवर्ड पुअर एंड नीडी। मैं जानता हूं, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में आप जानते होंगे, है ना। इसलिए क्या करना है, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बताना कि हाँ मैं जानता हूं कि आप जो है, तुम जो हो, क्या चीज हो, हेल्पफुल हो, क्या चीज हो, हेल्पफुल हो एंड वेरी काइंड हो, और दूसरे के प्रति बहुत दयालु हो, एंड जेनरस, और उदार दिल के हो, टुवर्ड पुअर एंड नीडी, किसके प्रति, जो गरीब है और जो गरीब व्यक्ति है, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए आप बहुत ही दयालु है, उदार दिल का है। देयर इज अ हार्ट पेशेंट नियर बाय हॉस्पिटल ऑफ माई स्कूल या कॉलेज। आपको बताना है कि मेरा जो कॉलेज है या स्कूल है, या आपके घर का रहेगा तो आप घर के आसपास में हम भी क्या कर सकते हैं, उस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं कि हमारे घर के बगल वाले हॉस्पिटल में। तो ये आपके हॉस्पिटल जो है स्कूल के या कॉलेज के बगल में है, उसके नजदीक में। जब इस प्रकार से रहेगा तो आप बोलेगा देयर इज अ हार्ट पेशेंट, मेरे स्कूल के बगल में, कॉलेज के बगल में एक हार्ट पेशेंट है, जो क्या है, कॉलेज जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ऑफ माई स्कूल या कॉलेज। द डॉक्टर टोल्ड हिज फैमिली टू डू हार्ट सर्जरी, और डॉक्टर जो कहा है वो हार्ट पेशेंट है, इसलिए डॉक्टर जो है उसको क्या किया है, उसके परिवार को बोला। यदि वो एक्सीडेंट रहेगा तो आप उस प्रकार के बातों को आप उसमें क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। कोई और बीमारी रहेगा तो उस बीमारी के नाम को आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो क्या है कि वो हार्ट पेशेंट है, एंड द डॉक्टर टोल्ड हिज फैमिली, और डॉक्टर उसके परिवार को बोला है टू डू हार्ट सर्जरी, किसको हार्ट सर्जरी करवाना पड़ेगा, एंड डिमांडेड 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपया का मांग किया इसके लिए, उसको सर्जरी करने के लिए, हार्ट सर्जरी करने के लिए 1 लाख रुपया का मांग किया है। विच इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू पे इट, जो उसके लिए चुकता करना या भरना या जमा करना क्या है, असंभव है। वो गरीब है, इसलिए उसके बातों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आई होप दैट यू विल बी गिव सम मनी एंड आई टू। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने दोस्तों के बारे में जो बता रहे हैं, उनके अच्छाई के बारे में, उसके दया दिल को, उसका दयालु दिल को, उसके जेनरस मन को क्या करना, उसमें दिखाना कि ये जो गरीब परिवार का है, बहुत गरीब परिवार का है, ये करने लायक नहीं है। तो उस स्थिति में जब आप उसको लिखेंगे तो उसके पता चलेगा कि हाँ ये जो है गरीब परिवार से सच में है, और ये उसको चुकता करने के लिए पॉसिबल नहीं है, असंभव है। इसलिए वो क्या करेंगे, कुछ मदद करेंगे। आप उनके बताएंगे कि इफ आई होप, मैं आशा करता हूं दैट कि इफ यू विल गिव सम मनी एंड आई टू, आप उनको बताना कि अगर आप कुछ मनी देंगे, आप कुछ पैसा देंगे, आप कुछ मदद करेंगे, कुछ फंड देंगे, कुछ स्पॉन्सर करेंगे, और मैं भी, एक बात याद रखना है कि चलिए आप अपने दोस्तों को बोलेंगे तो वो नहीं देंगे, है ना, बोलेगा अरे मेरे को बोल रहा है और अपने स्वयं देता नहीं, केवल एक ईमेल लिख देने से क्या हो गया, ईमेल तो लॉन मैं लिख देता हूँ, तुम हेल्प कर दो, ऐसे करता। इसलिए क्या है कि हम भी क्या करना चाहिए, मदद दिल का होना चाहिए, हम भी हेल्पफुल होना चाहिए, हम भी नीडी पर्सन के लिए उदार दिल का होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए, काइंड हार्ट का होना चाहिए, ताकि आप उनको बोलेंगे तो आपको दोस्त को भी लगेगा हाँ वो भी दे रहा है, मैं भी देना है। इसलिए क्या है, उसके अंदर भी हेल्पफुल का भावना आएगा, उसको स्पॉन्सर का भावना आएगा। तो इसलिए कहना सम मनी एंड आई टू, आप भी कुछ दो और मैं भी कुछ क्या करूंगा, उसको दूंगा। इट विल बी इजियर फॉर देम टू पे इट, और जब आप कुछ दोगे मैं कुछ दे दूंगा, और जो जिसका पेशेंट उसका फैमिली लोग कुछ वो मिलाएंगे, तो उसको चुकता करना क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। इट विल बी इजियर फॉर देम टू पे इट, इसको चुकता करना उसके लिए आसान हो जाएगा। रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, और अपने दोस्त को ये भी बात बता देना कि आप लिख करके दे दिए लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा, तो आपको पता चलेगा क्या कि वो देगा या नहीं देगा। इसलिए क्या है कि यदि वो देंगे तो ठीक है, उसके लिए भी ईमेल करके रिप्लाई कर देंगे, यदि नहीं देंगे तो उसके लिए भी वो क्या करेंगे, दे देंगे। तो आप क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ वो देंगे या नहीं देंगे। तो इस बातों को हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे करके आप किसी भी व्यक्ति को मदद कर सकते हैं, जो गरीब है, जो नीडी पर्सन है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अंत में जो लिखना है कि योर लवली फ्रेंड, अपना उसको, अपना दोस्त को जो है क्या करना है, रिगार्ड्स देना है, आपका प्यारा दोस्त है। यहाँ पर आप अपना क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है वो अपना नाम को यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे बातें एक ईमेल लिखने के लिए आप
सीख गए होंगे, अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि आप नहीं आया है तो जरूर, जहां नहीं समझ में आता है कमेंट में पूछिए, आपको जरूर इससे जरूर रिप्लाई मिलेगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।